सोचिए, एक देश जहां पल में इतिहास बदला जा सकता है, जहां एक सुबह बदलने का वादा लाती है मगर अगली सुबह खौफ बना खड़ी होती है। आप चले आ रहे हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर मानव की उम्मीदें, उसके ख्वाब और उसका दर्द टकराते हैं। आज हम बात करेंगे सूडान की, एक देश जो सिर्फ अफ्रीका का नहीं बल्कि पूरी मानवता का आईना भी बन गया है, और उसमें चल रही वह जंग जो शांति और इंसानियत के बीच खड़ी है। तो तैयार हो जाइए, इस कहानी में सामने आएंगे सत्ता, भूख, संघर्ष और भूले बिसरे सपनों से। मैं हूं आपका मेजबान, और इस वीडियो में हम डुबकी लगाएंगे सूडान के आज के हालात में। क्यों वो देश आज सुर्खियों में है, कौन कौन है उसके अंदरूनी खिलाड़ी, और क्या है वो जुल्म जो वहां हो रहा है। साथ रहिए मेरे साथ आखिरी तक, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक जरूरत है सुनने की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इतिहास देखें। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां नील नदी की धारा जीवन लाई और विभिन्न जात पात और संस्कृतियां मिली। मगर उसके बाद इस देश ने अनेक कट्टर संघर्ष देखे, शासन परिवर्तन, गृह युद्ध, जनसंख्या विस्थापन। दरअसल वहां का इतिहास ही आज की लड़ाई की जड़हीन है। जब जब राजनीतिक व सैन्य शक्तियों ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, आम नागरिक पीछे छूट गए। ये वह धरती है जहां इंसानी हक, लोकतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन का सवाल बार बार उठता रहा है। फिर 2023 के बाद मामला बदला। वहां की सेना, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री इकाई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच घमासान शुरू हुआ, जिसने देश को फिर से खून खराबे, भूख और विस्थापन की तरफ धकेल दिया। भूखमंदगी, शरणार्थियों की लहरें, शहरों की तबाही, ये आज सूडान की हकीकत बन चुकी है। अब हम चलते हैं आज की उस बहुत हताश तस्वीर की ओर, जो शायद आपने कम सुनी हो। शहर एल फशेर, जो पश्चिमी दरफुर इलाके में था, लगभग 18 महीनों तक घेराव में रहा और बाद में पैरामिलिट्री फोर्स ने उसे कब्जा कर लिया। घेराव ने उस शहर को भूख और तबाही की कगार पर ला खड़ा किया। न्यूट्रिशन क्राइसिस के मामले सामने आए, लोग जान बचाकर भाग रहे थे। और जब कब्जा हुआ तो घर घर छापा, हत्या साधन, समरी एग्जीक्यूशंस की खबरें मिली। हमें नहीं पता कि पिता जिंदा है या नहीं, बचे हुए लोग कह रहे थे। इस बीच भूखमंदी की स्थिति इतनी बिखर गई कि U.N. ने इसे फेमाइन, कुपोषण महामारी घोषित किया। यह शहरी इलाकों में पहली बार हुआ है। अब बात करते हैं एक विशेष भूमिका की, सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने इस संघर्ष में सजग दृष्टि अपनाई है। कभी मध्यस्थ की तरह आगे आई, कभी पक्ष लेने के आरोपों में घिरी। विश्लेषकों के मुताबिक इसका मकसद सिर्फ मानवीय मदद नहीं, बल्कि भू राजनीतिक प्रभाव में हिस्सेदारी भी है। उदाहरण के लिए, सऊदी विदेश मंत्रालय ने एल फशेर में RSF द्वारा नागरिकों के प्रति कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की गंभीर चिंता जताई। पर सवाल उठता है, क्या मध्यस्थता से काम चलने वाला था या फिर कहीं उसका हिस्सा बन गया है? और जब हम देखते हैं सैन्य मोर्चे पर, हाल ही में एक समझौते की बात हो रही है, जिसमें सेना और RSF ने मानवीय संघर्ष विराम पर बातचीत की है। लेकिन वास्तविकता यह है कि युद्ध अब भी जारी है। मांस हत्याएं, विस्थापन, तबाही, सब जहां तहां है। हमें समझना होगा, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये एक मानवीय आपदा है। 10 लाखों लोग विस्थापित हैं, आहार संकट है, अस्पताल रणभूमि बन चुके हैं। और सबसे भयावह बात, यह सब उस समय हो रहा है जब दुनिया काफी हद तक नजरअंदाज कर चुकी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? आइए कुछ मुख्य कारणों पर नजर डालें। पहला, शक्ति संघर्ष, सेना बनाम पैरामिलिट्री दोनों में प्रतिस्पर्धा। दूसरा, संसाधनों की भूख, दरफुर व अन्य हिस्सों में प्राकृतिक संसाधन, सोना आदि। तीसरा, बाहरी हस्तक्षेप, क्षेत्रीय शक्तियां अपने हितों के चलते इस संघर्ष में अपना पांव जमा रही है। चौथा, मानवाधिकारों की अनदेखी, नागरिक संरचनाएं ढह चुकी हैं, न्याय की संभावना कम होती जा रही है। प्रभाव की तस्वीर इतनी खतरनाक है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित। भूखमंदी उन इलाकों में फैल रही है जहां पहले सुकून था, और ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जो कभी उभरने की उम्मीदें लेकर चल रहा था। ये वो दौर है जब आप सोचते हैं कि अभी भी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप उन बच्चों को देखते हैं जिनके हाथ खाली हैं, उनके चेहरे थके हुए हैं,
वह उम्मीद खोने लगती है। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर भी हलचल है। एल फशेर के बाद यूएन सुरक्षा परिषद ने तुरंत बैठक बुलाई और सऊदी अरब ने भी खुलेआम उक्त घटनाओं की निंदा की है, जबकि एक समूह जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र व यूएई शामिल हैं, ने सूडान में 3 महीने की मानवीय संघर्ष विराम की पहल पेश की है। लेकिन सावधानी जरूरी है, ये प्रस्ताव अभी तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं हुआ है, क्योंकि युद्ध की गति इसे पीछे छोड़ दिए चुकी है। ये दर्शाता है कि सिर्फ घोषणाबाजी करने से नहीं चलेगा, कार्रवाई, जवाबदेही और न्याय जरूरी है। अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं? पहला, जानकारी फैलाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हों। दूसरा, विश्व मानवाधिकार संस्थाओं का समर्थन करें ताकि पीड़ितों की आवाज दब न जाए। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा इंसान होना हमें जिम्मेदार बनाता है। उन्होंने उम्मीद छोड़ी है, हम उसे जीवित रख सकते हैं। और अंत में, ये कहानी सिर्फ सूडान की नहीं, ये हमारी मानवता की कहानी है। जब कोई देश गिर रहा है, हम सिर्फ दर्शक नहीं बने रह सकते। तो आइए सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बने, आवाज उठाए, इंसाफ के लिए खड़े हों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्मार्ट एक्स डायरी को सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट हमें और गहराई में उतरने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।